302 का मुकदमा था और आपने 8 साल जो है वो जेल काटी है। मेरे खिलाफ कत्ल का झूठा मुकदमा था जो कि थाना नौशहरा विरका में दर्ज हुआ। इसमें पुलिस ने महज कारकर्दगी बनाने की खातर हम दो भाइयों को जुडिशल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जो पॉइंट थे उनको नज़रअंदाज करते हुए हमें उम्र कैद की सज़ा दे दी। जेल के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे आप मेरे साथ, 8 साल जो आपने गुजारे हैं वो आपका वक्त कैसा गुजरा? जेल जिंदा बंदों का कब्रस्तान है। हमारे अगर पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा है तो वो जेल खाना जात है। जेल में जो मौजूद कैदी हवालाती हैं उनको बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। जेलों का निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है। जिस बारग में रखा जाता है उसमें चूना करवाना हो, बल्ब लाना हो, झाड़ू लाना हो, कैदियों और हवालातियों से पैसे लेकर लाए जाते हैं। सुपरडेंट मशक्कत तय करता है कि आपने लंगर पे रोटियां लगानी है, आपने झाड़ू लगाना है, आपने टीचिंग करनी है। कोई कैदी कहता है मैंने झाड़ू नहीं लगाना है, वो कहते हैं ठीक है हमें तो पैसों की ज़रूरत है, 3000 रुपया देने हैं तो बारग में बैठे रहो। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं जहां पर मेरे साथ इस वक्त उम्र कैद का जो मुलज़म है वो मेरे साथ मौजूद है, जिसकी अपील जो है लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कत्ल के मुकदमे में 8 साल जो है वो जेल काटी है। इनकी जब कहानी हमने सुनी तो ये आप तक पहुंचाना लाजमी हो गया। जो ये बता रहे हैं कि जेलों में जो है वो रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। जेलों में क्या हो रहा है, 8 साल इनके साथ क्या होता रहा और 8 साल बाद ये बाइज़्ज़त बड़ी हो गई। मेरे साथ इस वक्त वो शख्स भी मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप 302 का मुकदमा था और आपने 8 साल जो है वो जेल काटी है। ये बताइएगा कि मुकदमा क्या था और इसके बाद जो है आपको उम्र कैद की सज़ा जो आज क्विट कर दी गई है और आपको बाइज़्ज़त बड़ी कर दिया गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? असल में मेरे खिलाफ कत्ल का झूठा मुकदमा था जो कि थाना नौशहरा विरका में दर्ज हुआ। इसमें पुलिस ने महज कारकर्दगी बनाने की खातर हम दो भाइयों को जो जुडिशल कर दिया और ट्रायल कोर्ट ने जो पॉइंट थे उनको नज़रअंदाज करते हुए हमें उम्र कैद की सज़ा दे दी। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी किया। अच्छा, ये बताइएगा, जेल के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे आप मेरे साथ कि जेल्स में आपके साथ जेलों में 8 साल जो आपने गुजारे हैं वो आपका वक्त कैसा गुजरा, वहाँ माहौल कैसा था? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जेल जिंदा बंदों का कब्रस्तान है और मैं समझता हूँ कि हमारे अगर पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा है तो वो जेल खाना जात है। इसमें जेल में जो मौजूद कैदी हवालाती हैं उनको बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस पे जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और अगर कैदी जो आवाज़ उठाता तो उसको बावजह लंबी कैद दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर जो है जो सज़ाएँ किस किस्म की मिलती थी आपको? देखिए, इसमें जो कैदी है जब जिस्म पे वर्दी आ जाती है उसमें मशक्क़त लेते हैं, किसी को लंगर पे भेज दिया, किसी को फैक्ट्री में भेज दिया। अगर आपने मशक्क़त नहीं करनी है तो उसके लिए सब अच्छा देना पड़ता है, जो कि जेलों का निज़ाम ठेकेदारी निज़ाम है। जो सुपरडेंट के अंडर जो वहाँ पे मुलाजमीन है उन्होंने ठेकेदारी निज़ाम बना रखा है। करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं, करप्शन के इल्ज़ामात आप किस तरह लगा रहे हैं, किस बुनियाद पे लगा रहे हैं? क्या आपने उनको पैसे देते रहे हैं, आप खुद पैसे देते रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं कि हर आने वाली गवर्नमेंट ने कैदियों की फलाह बहबूद के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, लेकिन अफसोस कि वो प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जेल खाना जात के अंदर जो कमरे हैं जिस बारग में रखा जाता है उसमें चूना करवाना हो, बल्ब लाना हो, झाड़ू लाना हो, हत्ता के लोटा तक लाना हो तो वो हम कैदियों और हवालातियों से पैसे लेकर लाए जाते हैं। और फिर अफसोस कि जो गवर्नमेंट फ़ंड देती है वो क्यों देती है, जबकि ये जेल खाना जात और होम डिपार्टमेंट ने आपस में मिल बांट कर खाना है। ज़ाहिर है करप्शन ही है। वहाँ पर उम्र कैद के जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए क्वार्टर्स भी अरेंज किए गए, जेलों में बड़ी रिफॉर्म्स आई। आप जो हैं ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि भाई ना तो किसी किस्म की रिफॉर्म्स आई हैं, करप्शन है, सज़ाओं के पैसे दिए जाते हैं, हमसे ड्यूटियाँ करवाई जाती हैं, वाशरूम जो है वो साफ़ करवाए जाते हैं, क्यों, किस तरह आप किस बुनियाद पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप? देखिए, इसमें मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि कैदी के तन पे जब वर्दी आती है जज साहबान जो कैद बामशक्कत कर देते हैं, बामशक्कत होने के बाद किसी कैदी की सुपरडेंट मशक्कत तय करता है कि आपने लंगर पे रोटियां लगानी है, आपने झाड़ू लगाना है, आपने टीचिंग करनी है, आपने हिफ्ज़ कुरान करना है। अगर कोई कैदी कहता है मैंने झाड़ू नहीं लगाना है, वो कहते हैं ठीक है हमें तो पैसों की ज़रूरत है। जो आगे मुलाजमीन रखे हुए हैं उनको सब अच्छा, यानी कि अगर 3000 रुपया देने हैं तो बारग में बैठे रहो। 3000 रुपये दें और बैरिक में बैठे रहे।
बार्ग में रहो। अगर आपने मशक्क़त करनी है तो जाएं, अपना जो गवर्नमेंट ने मशक्क़त दी है वो करें। और मशक्क़त में भी अज़ियत देते हैं, क्योंकि अगर देखें एक कैदी जो है गरीब आदमी है, पैसे नहीं दे सकता, उसको लंगर पे इतनी धूप में और गर्मी में जहाँ उसने 500 रोटी लगवानी है, उससे जो है टार्चर देने के लिए 1500 लगवाएंगे कि ये हमें पैसे दे, यानी ब्लैक मेल करते हैं। देखिए वहाँ पे उम्र कैद के लिए कि ये बताया गया छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं ताकि आप वहाँ से कमाएं और रोज़गार और जो पैसे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को दें। आप कह रहे हैं कि वो आप लोगों से खुद जो है वो ले लेते हैं सज़ाएं दे के, ये किस तरह आप कह रहे हैं? आप देखिए जेल खाना जात में जो आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? जी मेरे साथ ऐसा ये हुआ कि जेल खाना जात जो है अंदर एक फैक्ट्री होती है जिसमें सिर्फ कलीन और जो अनवार बनवाई जाती है। ये पहले बता दें कि कौन सी जेल में आपने जो है ना ये कैद काटी है? मैंने गुजरांवाला और कोट लखपत 2 जेलों में कैद काटी है। कोट लखपत लाहौर की? लाहौर। कहाँ का निज़ाम आपको बेहतर लगा है और कहाँ का बेहतर नहीं लगा? सबसे ज़्यादा जो है करप्ट निज़ाम कोट लखपत जेल का है। तो लाहौर की है? लाहौर की है। आपने 8 साल गुजारे हैं ज़िंदगी के और आप बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। वो 8 सालों का जो इल्ज़ाम है, ब्लेम आप किसको देंगे? क्या पुलिस की नाक़िस तफ्तीश थी या जुडिशरी के मामले थे या वाकई ही आपके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त थे? देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बरी किया है और मैं अल्लाह ताला को हाज़र नाज़र जान के कहता हूँ कि हम 2 भाई इस कत्ल के झूठे मुकदमा में 8 साल बेगुनाह कैद काटी है। सिर्फ पुलिस ने महज कारकर्दगी बनाने की खातर हम 2 भाइयों को जुडिशल जेल कर दिया। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये जो मेरे 8 साल ज़ाया हुए हैं, मेरे बच्चे दारबदार हो गए हैं, इसका दावा कौन करेगा? उस वक्त मेरी उम्र थी कि मैं किसी महकमे में नौकरी कर सकता था, आज मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी तरह जो हज़ारों कैदी अंदर बेगुनाह बंद हैं, जो पुलिस महज कारकर्दगी बनाने की खातर जुडिशल कर देती है, जो मेन पॉइंट है उनको नज़रअंदाज कर देती है। ये सिर्फ ईमानदार जो पुलिस अफसर होना चाहिए जो कि हर पहलू पे जो है गौर करे ताकि मेरे जैसा और भाई जो है उसकी ज़िंदगी के 8 साल ज़ाया ना हो। 8 साल में आप कह रहे थे कि आपकी उम्र थी, आपने सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ? जी बिल्कुल, मैंने स्पेशल ब्रांच पुलिस में अप्लाई किया था, लेकिन अगर ये मुझे जुडिशल जेल ना करता, आईओ को मैंने कुरान पाक पे हलफ दिया, वक़्त वकूआ बरोज़ वकूआ मोबाइल लोकेशन दी मैंने कि मैं वकूआ में मौजूद नहीं हूँ। मेरी तरफ से 8 जो है लोगों को उसने कुरान पाक पे मस्जिद में खड़े करके हलफ लेने के बाद जुडिशल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए। आपने कुरान पर हलफ भी दिया तफ्तीशी को, उसके बावजूद आप पर यह है वो आपको जेल जुडिशल कर दिया गया। लेकिन शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी किया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जेल्स में रिफॉर्म किस किस्म की होनी चाहिए और किन चीज़ों को जो है वो वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आला पंजाब और ख़ासकर वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने खुद असीरी काटी है, लेकिन इनको दिखावे के लिए जो बारगों में जो बारगें दिखाई जाती हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। और जब सेशन जज साहबान जेल का विज़िट करते हैं, दिखावे के लिए खाना दिखाया जाता है। जेल का निज़ाम बिल्कुल करप्ट है, जो खाना दिया जाता है वो बिल्कुल नाक़स है। मेरी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील है कि खुदारा जेलों का निज़ाम दुरुस्त करे, जेलों का निज़ाम जो ठेकेदारी निज़ाम है इसको ख़त्म करें